लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपने अपने क्षेत्र में जातीय समीकरण साधने के लिए अलग अलग नेताओं की सभाएं कराए जाने की तैयारी में जुट गए हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभाएं कराए जाने की डिमांड बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस भी इन्हीं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पूर्व मंत्री सचिन पायलट को बुलाने की तैयारी में है। ग्वालियर चंबल अंचल में कोई भी चुनाव हो, वह बिना जातीय समीकरण साधे नहीं जीता जा सकता। यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अलग अलग जातियों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। हाल ही में बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभाएं यादव बाहुल्य क्षेत्र कुलैथ और बड़ा गांव में कराई थी, ताकि यादव वोट बैंक के समीकरण को साधा जा सके। इसी तरह ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में किरार वोट बैंक को साधने के लिए उपनगर ग्वालियर के कुछ इलाके और पोहरी बैराड क्षेत्र में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभाएं कराने की तैयारी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में किरार परिवारों की संख्या ज्यादा है और वह शिवराज सिंह को पार्टी में तवज्जो नहीं दिए जाने से भी नाराज हैं। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं और जहां जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वहां उन्हें बुलाया जाएगा। ग्वालियर अंचल के लिए भी बड़े नेताओं की सभाएं करने की डिमांड भेजी गई है। देखिए, पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है। उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी हैं, माननीय रक्षा मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, हमारे सीएम साहब हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे सीएम साहब ने तो लगातार दौरे अपने जारी रखे हैं और प्रत्याशियों की मांग के हिसाब से ये पूरे शेड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। जितने हमारे स्टार प्रचारक हैं और शिवराज सिंह जी भी उसमें शामिल हैं और हमारे वी डी शर्मा जी भी उसमें शामिल हैं। हालांकि वी डी शर्मा जी और शिवराज सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे पूरे प्रदेश में अपना समय देने वाले हैं, क्योंकि वे इतने लोकप्रिय चेहरे हैं कि वहाँ अगर कम समय भी देंगे तो उनकी बड़ी जीत होने वाली है। तो अपना समय वो पूरे प्रदेश को देने वाले हैं। खासतौर पर ग्वालियर से किस तरह की डिमांड निकल रही है? देखिए, ग्वालियर में तो हर जाति के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन जिनको जनता सुनना चाहती है उनमें शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, हमारे वी डी शर्मा जी हैं। इनको जनता सुनना चाहती है और इसकी इनकी डिमांड आ रही है और ये डिमांड ऊपर भेज दी गई है और टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से पूरी समय सारणी बन रही है। जब शेड्यूल पूरा तैयार हो जाएगा तो आपके सामने भी आ जाएगा। आइए जानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी के किन बड़े नेताओं की सभाएं हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार को लेकर बीजेपी की लिस्ट में बड़े नामों में सबसे पहला नाम पीएम मोदी का है। अन्य बड़े नामों की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी प्रस्तावित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रचार के लिए भाजपा के इन बड़े नामों के अलावा कई बड़े नेता और भी हैं, जिनको जातिगत आधार पर ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार के लिए बुलाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रमुख दल के तौर पर कांग्रेस चुनावी मैदान में खड़ी है। ऐसे में कांग्रेस ने भी ग्वालियर लोकसभा सीट को लेकर जातिगत समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए प्रवीण पाठक की खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पूर्व मंत्री सचिन पायलट की डिमांड बताई है, जिसको लेकर ग्वालियर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर दोनों स्टार प्रचारकों की ग्वालियर में चुनावी सभाएं कराने की डिमांड भेजी है। ऐसे में कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि इन सभाओं से कांग्रेस को निश्चित तौर पर ग्वालियर अंचल में मजबूती मिलेगी। अभी जो है उनका कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पाठक जी, उनसे चर्चा हुई मेरी। उनने कहा, बोले 2 लोगों की आप डिमांड अभी से भेज दो, अभी उनकी तारीख ले लो। तो मैंने आज पत्र भेज दिया है और माननीय खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इंडिया गठबंधन में आप पार्टी भी आती है, इसलिए उनका नाम भी है सुनीता केजरीवाल जी का और सचिन पायलट जी का। क्या लगता है सचिन पायलट जैसे आएंगे या सुनीता केजरीवाल को बुलाते हैं, क्या वोट प्रतिशत बढ़ा पाएंगे कांग्रेस का चंबल अंचल में?
निश्चित रूप से कोई भी स्टार प्रचारक आता है तो फ़र्क तो पड़ता है, और अगर वो आते हैं तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं लोकसभा में कांग्रेस प्रचार प्रसार को लेकर कहां तक पहुंची है। भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के 35 दिन बाद कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी प्रवीण पाठक की घोषणा की है। ऐसे में कांग्रेस प्रचार प्रसार में पहले ही पीछे है। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना प्रचार शुरू तो कर दिया है, लेकिन प्रचार अभियान में उनके लिए अभी तक राज्यसभा सांसद, स्थानीय विधायक और स्थानीय नेता ही प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी स्टार प्रचारकों को बुलाने के लिए सहमति बना रही है, जिसके तहत ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पूर्व मंत्री सचिन पायलट को बुलाने की तैयारी है। महिला मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी बुलाने की तैयारी है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के स्थानीय बड़े नेता बैठकें लेकर अलग अलग जातिगत समर्थन कांग्रेस के पक्ष में जुटा रहे हैं। बहरहाल लोकसभा के चुनावी शंखनाद के साथ अब दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को लुभाने की है, तो वहीं जातिगत समीकरण भी बैठना राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में इन बड़े स्टार प्रचारकों के सहारे ही बीजेपी और कांग्रेस जीत का रास्ता तय करने की जुगत में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता को कौन सी पार्टी का स्टार प्रचारक अपने पक्ष में आकर्षित कर पाएगा। हालांकि ये तो आने वाले 4 जून के चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।